मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी संख्या और संख्या पद्धति। तो आज हम इस टॉपिक में यानी संख्या और संख्या संबंधित कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, या यूं कहे कि सबसे बड़ी बतानी है, या यूं कहे कि अधिकतम बतानी है, एक ही बात है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, यानी उस संख्या में 13 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, 4 ऑप्शन है। एक तरीका तो ये होता है कि इनमें बड़ी से बड़ी संख्या देखकर 13 का उसमें भाग लगाकर हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो जांच करेंगे तो चारों संख्याओं में, चाहे मान लो ए में ऑप्शन नहीं आए तो बी को करेंगे, बी में नहीं आए तो सी को करेंगे, सी भी नहीं आए तो डी में करेंगे। इस तरीके से करेंगे, चारों में भाग लगा कर देखेंगे तो काफी टाइम खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है? भाई एक तरीका तो ये हो गया कि ऑप्शन जो है ऑप्शन रख कर हम कर लेंगे, यानी ए ऑप्शन है 999, 13 का भाग लगा देंगे। अगर 13 का भाग चला गया तो यही हो जाएगी, ये नहीं है तो बी वाली में यानी 980 में 13 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अगर इसमें चला जाता है तो ये 980 हो जाएगा, ये नहीं है तो आगे वाली संख्या में लगाए। इस तरीके, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या करोगे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। अब हमें पता नहीं कि वो संख्या कौन सी है। ठीक है, चलो अभी तो यहाँ ऑप्शन है इसलिए आप ऑप्शन रख के कर लोगे। अगर ऑप्शन नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है जो 13 से पूर्णतः विभाजित। तो हमें वो संख्या कौन सी है इसका पता लगाने के लिए हमें ये जो दे रखा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। तो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है कौन सी होती है, हमने सीखा था 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 999। जो ये 999 है इसमें हम 13 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अगर यह 4 अंकों की होती तो यह 4 अंकों की लिख देते, 5 अंकों की होती तो 5 अंकों की लिख देते। ठीक है, अब 13 से भाग जाना चाहिए तो 13 का भाग हम 999 में लगा देंगे। ठीक है, ये काम करना है आपको। जिसका भी भाग के लिए बोले 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 15 से हो जाए, 25 से हो जाए, 45 से हो जाए, 18 से हो जाए, किसी से भी बोला जाए उसी का भाग बड़ी संख्या में लगा देना जितने अंकों की उसने पूछा है। ठीक है, तो यहाँ 3 अंकों की पूछी थी बड़ी से बड़ी, और किससे विभाजित होनी चाहिए थी? 13 से। तो 13 का भाग हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में लगा रहे हैं। ठीक है, तो 13 का भाग 9 में नहीं जाता है, एक उदाहरण लिए, एक आगे लेंगे 9, तो कितनी होगी? 99। और 13 का भाग 99 में कितनी बार गया? 13 7 91, 13 8 तो 104 बढ़े जाएंगे तो 13 7 91, 7 बार में कितने आगे? 91। घटाएंगे, 9 में से गया 8, 9 में से 9 गए तो 0, आगे उतारे 9। अब 13 का भाग 89 में कितनी बार जाएगा? 13 छिक्की 78, 13 7 91 ज्यादा जाएंगे तो 13 छिक्की 78। ठीक है, घटाएंगे, 9 में से 8 गए तो 1, और 8 में 7 गए तो 1, यानी 11 शेषफल बच गया। यानी 11 नहीं बचना चाहिए था, अगर 11 नहीं बचता तो संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाता, यही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 999 जो हमारी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी उसमें से जो ये शेषफल आया है उसको घटा देंगे, और घटाने पर जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो 999 में से हम 11 को घटाएंगे तो 9 में से गया 8, 9 में से गया 8, और 9 के 9, यानी 988। 988 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 13 का भाग पूरी बार चला जाएगा, यानी इससे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है ना, तो 988 से बड़ी नहीं होगी, यानी 989 नहीं होगी, 990 नहीं होगी, 991 नहीं होगी, 992 नहीं होगी, यानी 999 तक कोई नहीं होगी इससे बड़ी। इससे छोटी हो सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, इनमें से ऑप्शन और भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछा है इसलिए बड़ी से बड़ी हमें बताना है। ठीक है, और भी आंसर है, मतलब और भी आंसर हो सकते हैं ऑप्शन में, 13 का भाग और संख्या में भी जा सकता है, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी पूछा है तो 988 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 988। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब प्रश्न आता है
तो जितने अंकों की पूछी, बड़ी से बड़ी पूछे तो बड़ी से बड़ी संख्या लिख देना है। जैसे 3 अंकों की पूछ रहा है तो यहाँ 3 अंकों की हमने लिख दिया। अगर यहाँ 4 अंकों की आती है तो यहाँ 4 अंकों की लिख देते हैं, ठीक है। अगर 5 अंकों की आती है तो यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। और जिससे पूर्णतः विभाजित के लिए बात कर रहा है, यानी 13 से है, 18 से है, 24 से है, 25 से है, किससे भी है, उसी का भाग उस संख्या में लगा देना है। और लगाने के बाद जो शेषफल आता है उसको उस संख्या में से घटा लेना है। और जो हमारा जो आंसर आएगा घटाने के बाद वही उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाला आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्नों में आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ कितने अंकों की बतानी है, 4 अंकों की। कौन सी बतानी है, बड़ी से बड़ी। किससे विभाजित होनी चाहिए, 72 से। 3 बातें आगे, 4 अंकों की बतानी है, बड़ी से बड़ी बतानी है और 72 से विभाजित होने वाली बतानी है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला तरीका तो क्या होगा कि हम भाग लगाकर देखेंगे, यानी ए ऑप्शन में 72 का भाग लगाएंगे, अगर चला जाता है तो वो आंसर हो जाएगा। नहीं है, अगर उसमें नहीं जाता है तो 72 का भाग बी ऑप्शन में लगाएंगे, 72 का भाग सी ऑप्शन में लगा के देखेंगे, 72 का भाग डी ऑप्शन में, यानी 4 बार भाग हमें करना पड़ेगा। यानी 4 बार भाग करने से बढ़िया है कि हम एक ही बार भाग कर ले, ठीक है। तो यहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछी, इसलिए मैं बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। हमने सीखा था, हमने जब क्लास शुरू की थी तब उसमें अच्छे से हमने सारी बातों को सीखा था, ठीक है। तो जो क्लास पहली बार ये क्लास देख रहे हैं जो भी साथी, तो वो पहले की जो भी क्लासें हैं संख्या पद्धति से संबंधित, नंबर सिस्टम से संबंधित, उनको देखोगे आप तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 किससे विभाजित होनी चाहिए, 72 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। पूर्णता का मतलब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। पूर्णता का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। विभाजित का मतलब ये होता है कि भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 72 का भाग हम 9999 लगाएंगे तो 9 में नहीं जाएगा, तो आगे 9 लेंगे तो 99 हो गया और 99 में चला जाएगा। तो 72 एकम 72, 72 दूनी ज्यादा आ जाएंगे तो एक बार गया, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो कितने बच गए, 2, 27। आगे क्या उतारेंगे, 9, ठीक है। 279 हो गए। 279 में 72 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 72 का पारा नहीं आता है तो हम गुणा करके निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार में तो 72 ही आएंगे, 2 बार में कितने आएंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 छोटे हैं इससे। 3 बार करते हैं तो 72 तिया कितनी होती है, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, ये भी छोटे हैं। और 72 को अगर हम 4 से गुणा करते हैं यानी 4 बार, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28, तो 4 बार में तो हमारे 288 आ गए जो बड़े हो गए। इसका मतलब है 3 बार ही हमारा जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा, ठीक है। 3 बार में कितने आ गए, 216। घटाएंगे, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 1 गया तो 6, 2 में से 2 गए तो 0। फिर क्या करेंगे, आगे वाली संख्या उतारे, आगे 9 है तो कितने हो गए, 639। अब 639 72 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 4 बार तो हमने कर ही लिया। 4 बार में तो छोटे आ रहे हैं, 5 बार करते हैं तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 सत्ता 35, 1 36, 360 भी छोटे हैं। तो 72 गुणा में 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 7 42, 1 43, अभी भी छोटे हैं। तो 72 गुणा में 7 करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 7 49, 1 50, 504 भी छोटे हैं। तो 72 को 8 से गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 के 4, हासिल का 1, 8 7 56 और 1 57, ठीक है। 8 बार में छोटे आ गए तो 9 बार करते हैं। 72 नाम कितने होते हैं, तो 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 7 63, 63 और 1 64, तो 649 आ गया। 649 तो हमारे 639 से बड़े हैं। इसका मतलब 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 बार में कितने आ गए हमारे, 576, 576 आ गए 8 बार में। घटाएंगे, 9 में से 6 गए तो कितने बच गए, 3, 3 में 7 नहीं जाते, एक डाले 13, 13 में 7 गए तो 6 और यहाँ 5 है, 5 5 गए 0, यानी शेषफल कितना बच गया, 63। यानी ये शेषफल नहीं बचना चाहिए था। ये नहीं बचता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगला काम कि जो संख्या में जो ये शेषफल बचा है उसी को इस संख्या में से घटा लेंगे। यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी 9999, उसमें से जो हमारा शेषफल आया 63, उसी को हम घटा देंगे, ठीक है। तो 9 में से 3 गए 6,
9 में से 6 गए 3, 9 के 9 और 9 के 9, यानी 9,936। 9,936 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 72 से पूर्णतः विभाजित होगी। इससे बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी पूछा है ना। तो 9,936, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999, तो 9,936 से लेकर 9,999 के बीच में कोई संख्या नहीं होगी जो 72 से विभाजित होगी, केवल 9,936 होगी। इससे छोटी हो सकती है लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,936, जिसमें 72 का भाग पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, यानी ये 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 9,936। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 132 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए, 132 से। ठीक है, कौन सी बतानी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बतानी है। ठीक है, 3 बातें हैं प्रश्न में, 5 अंकों की बतानी है, बड़ी से बड़ी बतानी है और 132 से विभाजित हो जाए वो वाली बतानी। ठीक है, अब 2 प्रश्न आपने सीखे तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न से आपके बिल्कुल परमानेंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99,999, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या सब बनाना हमने सीख लिया था, अंकों की, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की। ठीक है, तो यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा है तो बड़े से बड़ा अंक 9 होता है, उसको 5 बार लिख देंगे। 4 अंकों की पूछी है तो 9 को 4 बार लिख देंगे, 3 अंकों की पूछी तो 9 को 3 बार लिख देंगे, सीधी सी बात। ठीक है, 132 से भाग जाना चाहिए, किससे, 132 से भाग जाना चाहिए या विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 132 का भाग लगाएंगे, 9 में नहीं जाएगा, 9 लेंगे तो 99 में नहीं जाएगा, तो 999 में देना पड़ेगा। 132 का पहाड़ा नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पहाड़ा बना सकते हैं आराम से। ठीक है, तो 132 को 2 से गुणा करेंगे, भाई एक बार गुणा करने पर तो 132 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 264। छोटे हैं, 132 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3। छोटे हैं, 132 को करेंगे हम 4 से गुणा तो 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल का 1, 4 एकम 4, 1 528 भी छोटे भी तक। तो 132 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 3 15, 1 16, हासिल का 1, 5 एकम 5, 1 6, 660 भी छोटे हैं। ठीक है, तो 132 किससे करेंगे, 6 से। ठीक है, 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 ती 18, 1 19 के 9, हासिल का 1, 6 एकम 6, 1 7, अभी भी छोटे हैं तो 132 को किससे करेंगे, 7 से। 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 ते 21, 1 22, हासिल के 2, 7 एकम 7, 7 2 9, 924 आ गए, 924 भी छोटे हैं तो 132 को 8 से करेंगे तो ज्यादा ही आएंगे। 8 दूनी 16, हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5, हासिल के 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी 1056 जो बड़े आ गए। ठीक है, चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो पढ़ा, या फिर डायरेक्ट आप कर लो भाई, यहाँ पर 6 या 7 से कर करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 और 3 से गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। चाहो तो टाइम थोड़ा ही लगता है, फटाफट से आप कर लो। ठीक है, ताकि पूरा भाग करने में हमें दिक्कत नहीं है, एक बार पढ़ा लिख गया तो भाग करने में दिक्कत नहीं आएगी, बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 132 का कितनी बार गया, 7 बार, 7 बार में कितने आ गए हमारे, 924, 924 आ गए, घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 गए तो 0, आगे उतारे 9, 759 हो गए, 759 में कितनी बार जाएगा, अब लिख ही लिया, अब डायरेक्ट देखना ही है। 5 बार में 660 है, 6 बार में 792, ज्यादा हो जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 बार में आ गए हमारे 660, घटाएंगे, 9 के 9, 5 में 6 नहीं जाते, एक डाले 15, 15 में 6 गए 9, यहाँ पर 6 में 6 गए 0, आगे उतारे 9, कितने हो गए 999। फिर वापस कितनी बार, 999 में 7 बार, 8 बार में ज्यादा आ रहे थे, 7 बार में आ गए हमारे 924। ठीक है, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए तो 7 और 9 में से 9 गए तो 0। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे 75 शेषफल आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस 75 को ही क्या कर देंगे, हम संख्या में से घटा लेंगे। तो संख्या थी हमारी 99,999, उसमें से हमारा जो शेषफल बचा है उसी को हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 4, 9 में से 7 गए तो 2, 9 के 9, 9 के 9, 9 के 9,
यानी 99,924। क्या जाएगा? 99,924 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 132 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इससे बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी पूछा है। तो 99,999 से जस्ट पहले कौन सी होगी? 99,924 होगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 132 से विभाजित होगी। तो हमारे बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 43 से विभाजित हो जाए। अभी हमने बात की थी बड़ी से बड़ी की, तो छोटी से छोटी भी सवाल पूछा जा सकता है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो क्या होगी? हमारे किससे होगी? 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तरीका तो क्या होगा कि हम 45 का भाग ऑप्शन में लगा कर देखें कि किसमें 45 का भाग जाएगा। एक तरीका तो हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, उसको जानना है। तो दूसरा तरीका क्या होगा कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है? हमारे 1000 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1000। ठीक है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000। अब 1000 में हम किसका भाग लगा देंगे? किससे विभाजित होनी चाहिए? 45 से। तो 45 का ही भाग लगा देंगे। जैसे हमने बड़ी में किया था वैसे इसमें करना है। अब लास्ट में जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होगा, वही तरीका है। बड़ी है तो बड़ी लिखना है, छोटी है तो छोटी लिखना है, जिससे विभाजित के लिए बोला है उसी का भाग लगाना है। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, उसको आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। ठीक है, तो 45 का भाग 1 में नहीं जाएगा, आगे 0 लिए, 10 में नहीं जाएगा, तो 100 में चला जाएगा। ठीक है, तो 45 एकम 45 हो गए, 45 दूनी 90 हो जाते हैं। ठीक है, 45 से आप ज्यादा हो जाएंगे तो 2 बार में आगे 45 दूनी 90। ठीक है, घटाएंगे 0, 10 में से 9 गई तो 1, यानी उधार ले लिया ना, अब यहाँ कुछ नहीं रहा, 0 रह गया। आगे एक आगे की संख्या उतारेंगे 0, तो कितने हो गए? 100। फिर 45 का भाग कितनी बार जा रहा है? 45 दूनी 90। ठीक है, तो 0, एक उधार लिए 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ रह गए 0, यानी शेषफल बच गया 10। अब बड़ी संख्या में तो हम क्या करते थे? जब बड़ी संख्या में पता लगानी होती थी तब तो हम शेषफल को उस संख्या में, बड़ी संख्या में घटा देते थे। शेषफल को क्या कर देते? बड़ी संख्या में से घटा लेते। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या चेंज करना है, जो भाजक आया है उसमें से पहले शेषफल को घटाना है। भाजक में से किसको घटाना है? शेषफल को। ठीक है, भाजक था हमारा 45, उस 45 में से हम 10 को घटा देंगे। ठीक है, 10 को घटाए तो कितने आ गए? हमारे 35 आ गए। ठीक है, बस इतना सा करना है। और फिर क्या कर लेना है हमें कि 1000 जो हमारी छोटी संख्या थी 4 अंकों की, उसमें 35 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 5 3 0 1, यानी क्या हो गया? 1035। 1035 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 45 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 45 से विभाजित होने वाली ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। इससे बड़ी हो सकती है 4 अंकों की, लेकिन छोटी यही है। ठीक है, यानी जो छोटी संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1000 से शुरू होती है ना, तो 1000 से लेकर 1000 से ऊपर जब हम चलेंगे तो 1000 1001 1002 1000, यानी सबसे पहले कौन आएगी? 1035। इससे ऊपर तो आ सकती है, लेकिन सबसे छोटी यही रहेगी 1035, इससे छोटी नहीं आएगी। यानी 1035 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो क्या होगी? 45 से विभाजित होगी। केवल 1035 से ऊपर होगी, लेकिन इससे छोटी नहीं होगी। यही सबसे छोटी है 4 अंकों की। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देती हूँ। वही काम करना है, छोटी छोटी है तो छोटी संख्या लिख देना है, जिससे भाग देने के लिए बोला है उसी का भाग लगाना है। भाग करना है जैसे हम भाग करते हैं, नॉर्मल भाग करते हैं, वैसे ही भाग करना है। जो शेषफल आ जाए, याद ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या में तो हम शेषफल को घटा देते थे, वही हमारा आंसर है। इसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा कि जो हमारा भाजक है, यानी जिसका हमने भाग लगाया था, उसमें से शेषफल को घटा लेना है। ठीक है, घटाना है, लेकिन शेषफल को घटाना है भाजक में से। ठीक है, और भाजक में से शेषफल जब घटाया, जो आया हमारे घटाने पर, उसको उस संख्या में जो हम 4 अंकों की थी, 5 अंकों की, जितने भी अंकों की थी, उसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो वही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा।
भाई अगर हम घटाएंगे यहाँ पर तो ये तो 1000 से कम हो जाएगी, 3 अंकों की रह जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है। दो चीजों की इसमें घटाएंगे भी सही, जोड़ेंगे भी सही। घटाना किसको है कि भाजक में से शेषफल को घटाना है, जो आएगा उसको जोड़ देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1033। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए। 5 अंकों की क्या बताइए, न्यूनतम संख्या बताइए जो 142 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ न्यूनतम का मतलब है छोटी से छोटी, छोटी छोटी आए या सबसे छोटी आए, लघुत्तम भी आ सकता है। ठीक है, लघुत्तम का मतलब भी छोटी छोटी, न्यूनतम का मतलब भी छोटी छोटी। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या बतानी जो किससे विभाजित होनी चाहिए, 142 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो एक तरीका तो वही कि हम ऑप्शन में रख रख कर करेंगे, 5 का भाग लगा 142 का भाग लगा कर देखेंगे, जिसमें चला जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, तो आप ही बताया था, बस वैसे ही करना है। अब यहाँ 4 अंकों की जगह 5 अंकों की, तो 5 अंकों की लिख देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है हमारी, 10,000। क्या होती है, 10,000। यानी जब हम छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे छोटा अंक हमारा 0 होता है, उसको जैसे 5 अंकों की पूछा है तो उससे एक कम 0 हम लगा देंगे, यानी 4 0 और 1 लिख देंगे। तो ये 5 अंकों, 1 2 3 4 5 अंकों, 10,000। ठीक है, किससे विभाजित होनी चाहिए, 142, तो 142 का भाग लगा देंगे। ठीक है, 142 का भाग 1 में नहीं जाता, 0 लेंगे 10 में जाता, 1 0 लेंगे 100 गया, 100 में नहीं जाता, 1000 में देना पड़ेगा। ठीक है, तो 142 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमें पहाड़ा लिखना पड़ेगा, 142 का पहाड़ा नहीं आता। ठीक है, तो गुणा कर सकते हैं, तो 142 को हम 5 से करके देख लेते हैं, क्योंकि 1 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 5 से कर लो, 6 से यानी लगभग लगभग पे पहुंच जाते हैं अपन। ठीक है, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 चौक 20, 21, हासिल के 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो 710 तो भी छोटे हैं, तो 142 को 6 से करते हैं। 6 दूनी 12, हासिल का 1, 6 चौक के 24, 1 25, हासिल के 2, 6 एकम 6 और 2 8, 852 भी छोटे हैं, तो 142 को हम 7 से करते हैं। 142 को 7 से, 7 दूनी 14 के 4, हासिल का 1, 7 चौक 28, 1 29, हासिल के 2, 7 एकम 7 और 2 9। ठीक, कितने आ गए, 994। ठीक है, अब 8 बार करेंगे तो ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो 7 बार में आ गए हमारे कितने, 994। कितने आ गए, 994। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े से सैकड़ा। उधार लेंगे 10 10 10, 10 में 4 गए तो 6, यहाँ रह गए 9, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 9 गए 0 और यहाँ 0। ठीक है, आगे उतारेंगे 0, आगे उतारे 0 तो कितने हो गए, 60। आगे उतारने पर, जब आगे हम संख्या उतारते हैं और आगे संख्या उतारने पर भी भाग नहीं जाता है तो भाग हमारा टूट जाता है। तो भाग नहीं गया तो यहाँ भाग टूट की 0 लग जाएगी। ठीक है, यानी शेषफल बच गए हमारे 60। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, पहले तो भाजक में से शेषफल को घटा लेते हैं। ठीक है, तो भाजक क्या था हमारा, 142 में से 60 घटाएंगे, 2 में से 0 गए 2, 4 सॉरी 4 में 6 नहीं जाते, 1 डाले 14, 14 में 6 गए तो 8, तो यानी 82 आ गया। भाजक में से शेषफल घटाया तो कितना आ गया हमारे, 82 आ गया। ठीक है, अब ये जो 82 आया घटाने पर उसको हम क्या करेंगे, हमारी जो संख्या थी 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देना है। ठीक है, घटाना है, लेकिन किसको घटाना है, भाजक में से शेषफल को घटाना है, और घटाने पर जो आएगा उसको हम संख्या में जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ेंगे तो 2 8 0 0 1, यानी 10,000 में जब 82 जोड़ेंगे तो 10,082 आ जाएगी, सीधी सी बात, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 10,082 हमारे 5 अंकों की न्यूनतम, यानी छोटी से छोटी या सबसे छोटी या लघुत्तम संख्या है जो 142 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी चिन्हन में से कम है, यानी 56 से जितनी अधिक है उतनी वो संख्या चिन्हन में से कम है, यानी दोनों जो चीजें वो बराबर है। यानी चिन्हन में जैसे 15 अधिक है तो जैसे संख्या 56 से उतनी अधिक है, यानी 56 से जैसे 15 अधिक है तो चिन्हन में से वो 15 कम है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, या फिर 20 है, कुछ भी जो भी है। ठीक है, तो समान है, मतलब कि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी चिन्हन में से वो कम है, तो ये संख्या कौन सी है। ठीक है, तो पहला तरीका तो देखिए हम इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को, कि माना की संख्या क्या है 1 से,
माना कि वो संख्या क्या है, 1 से, माना की संख्या 1 से, ठीक है। अब लाइन पढ़िए कि संख्या 56 से तो अधिक है, 56 से तो क्या है, अधिक है, ठीक है। इसका मतलब है कि 56 में से उस वो संख्या में से 56 को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, वो जो संख्या मानी थी यानी 56 उसमें से घट जाएगा, क्योंकि 56 से क्या है, वो संख्या अधिक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जितनी 96 में से क्या है, वो कम है, 96 में से तो क्या है, वो कम है, कम है तो 96 में से उसको घटा सकते हैं और दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, यानी वो संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर समीकरण हमारा बन गया। सवाल था कि एक संख्या 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 में से कम है, तो हमने कहा कि वो संख्या 1 से, तो 56 से तो अधिक है वो, इसका मतलब 56 उसमें से घटा देंगे, और 96 में से क्या है, वो कम है, तो 96 में से उसको घटा देंगे और दोनों ही क्या होगी, बराबर है, ठीक है। 96 से उतनी अधिक, 56 से उतनी अधिक है जितनी 96 में से कम है, ठीक है। अब देखिए आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 1 से है और ये माइनस का 1 से। अब पक्षांतर करेंगे हम संख्याओं का, चर को एक तरफ ले आएंगे, अचर को एक तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये चर है एक्स और ये माइनस के 1 से, जब इधर आएंगे, जब माइनस की चीज का जब पक्षांतर करते हैं वो प्लस में हो जाती है, तो माइनस के एक्स क्या हो जाएंगे, प्लस के एक्स, ठीक है। 96 यहाँ पर है, ये माइनस के 56 है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 56 इधर क्या आ जाएंगे, प्लस के 56 में हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्स और एक्स कितने हो गए हमारे, 2 एक्स हो गए, बराबर 96 56 को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 9 और 5 कितने हो गए, 14 और 1 15, यानी 152 हो गए, ठीक है। अब एक्स का मान निकालना है, 2 और 1 7 है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं होता तो वो गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। इसका मतलब 2 1 से गुणा हो रहा है, तो हमें एक्स का मान निकालना है क्योंकि संख्या तो पता लगानी है हमें, ठीक है। तो 2 गुणा है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग में, यानी पक्षांतर जब हम करते हैं तो चिन्हों से पक्षांतर होता है, यानी प्लस की संख्या का चिन्ह जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस की जो संख्या होगी वो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, ठीक है। गुणा की चीज भाग में चली जाती है, भाग की चीज गुणा में चली जाती है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यह गुणा में थी तो भाग में चला जाएगा, तो 2 का भाग लगा देंगे, तो 152 बटा में 2, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 7 14, 1 बच गए, 12 हो गए, 2 छिकी 12, यानी एक्स बराबर क्या हो गया हमारे, 76 आ गया। एक्स बराबर क्या आ गया, 76, यानी वो संख्या क्या थी, 76 थी, वो संख्या क्या थी, 76 थी, ठीक है। अब आप रखकर जांच भी कर सकते हैं, तो 100 यहाँ पर क्या है, वो 56 से अधिक थी, तो 76 में से क्या घटा लेंगे, 56 को घटाओ तो कितना आ गया हमारे, 20 आ गया, ठीक है। और 96 में से क्या घटाओ, आप 76 को घटाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे 20, यानी दोनों तरफ बराबर आई नहीं आई वो संख्या, ठीक है। यानी 56 से तो वो क्या थी, कितनी अधिक थी, 20 अधिक थी, लेकिन 96 में से वो संख्या कितनी थी, 20 कम थी, ठीक है। कौन सी संख्या, जो 76 थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जांच भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो वो संख्या क्या हो गई, 76, एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल छोटा सा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सवाल था कि एक संख्या 56 से तो अधिक है और जितनी उतनी अधिक है जितनी 96 से वो कम है, ठीक है, ये लिखा है। तो इन दोनों जो संख्या लिखी थी 56 और 96, इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे, सीधा सा तरीका है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितने हो गए हमारे, 6 6 12, 9 5 14, 1 15, यानी 152 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 से 2 7 14, 1 बच गया, 2 छिकी 12, यानी वो संख्या क्या आ गई, 76 आ गई, सीधी सी सिंपल सी। यानी आप एक्स मानकर करोगे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरीके से, शॉर्ट तरीके से भी, यानी पहला तरीका तो आपका ये हो गया और सेकंड तरीका आपका ये हो गया, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक संख्या 46 से उतनी अधिक है जितनी 54 से कम है, तो ये संख्या कौन सी होगी बताना है, ठीक है। तो एक तरीका तो हमारा क्या होगा, पहला तरीका तो कि हम संख्या यहाँ पर मान लेंगे कि माना की संख्या हमारी क्या है, 1 से, माना की संख्या क्या है, 1 से, ठीक है। अब वो संख्या क्या है, 46 से उतनी अधिक है जितनी की वो 54 से कम है, ठीक है। 46 से अधिक है, इसका मतलब है
कि संख्या में से 46 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। और 54 से वो क्या है, कम है, यानी 54 में से उसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों क्या हो जाएगी, बराबर, ठीक है। समीकरण ये हो गया, ठीक है। इसको हल करेंगे तो ये x से हमारा, ये माइनस का x से जब पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का x, यहाँ 54 है, माइनस के 46 इधर आके प्लस के 46, x x कितने x हो गए, 2x, और 54 और 46 कितने हो गए हमारे, 100, x यहाँ रह जाएगा और 2 यहाँ पर हमारे गुणा में, तो इधर जब पक्षांतर करेंगे तो भाग, तो 2 का भाग 100 में कितनी बार, 2 पंजे 10, भाग टूट, यानी 50 बार, यानी वो संख्या क्या आ गई हमारे, 50 आ गई, जो 46 से तो उतनी अधिक है जितनी 54 से वो कम है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया कि दोनों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, यानी 46 और 54 को जोड़कर 2 का भाग लगा देना है, ठीक है। तो 46 और 54 को जोड़ते हैं तो 100 और बटा में 2, तो 2 से काटते हैं तो कितनी बार, 50 बार कट गया, तो वो संख्या क्या आ गई हमारे, 50 आ गई, संख्या क्या आ गई, 50 आ गई, ठीक है। तो देख लीजिए 50 से जो संख्या 46 से तो कितनी अधिक है, यहाँ पर ये 4 अधिक है, और 54 से कितनी कम है, 4 कम है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक संख्या 18 से उतनी अधिक है जितनी 24 से कम है, ये संख्या कौन सी है, ठीक है। तो पहला तरीका तो क्या होगा हमारा कि संख्या मान लेंगे, माना की संख्या क्या है हमारी, 1 से। अब वो जो संख्या थी वो क्या थी, 18 से तो उतनी अधिक है जितनी की वो 24 से कम है, ठीक है। 18 से अधिक है, इसका मतलब एक उस संख्या में से 18 को घटाएंगे, ठीक है। और क्या है, 24 से वो कम है, यानी 24 में से उस संख्या को घटा देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब हल करते हैं तो 1 से हमारे पास ये माइनस के 1 से पक्षांतर करेंगे तो प्लस का x, बराबर का निशान, 24 माइनस के 18 इधर आ जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे, ठीक है। x में x जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 2x हो गए। 18 और 24 और 18 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, 42, ठीक है। x यहाँ रह जाएगा, 2 इसके साथ गुणा हो रहा था, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 2 से 1 बार, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21 बार, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी हमारे, 21 हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि संख्या जो दे रखी थी 18 और 24, उन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और जोड़कर किसका भाग लगा देंगे, 2 का भाग लगा देना है, ठीक है। तो 18 और 24 कितने हो गए, 42 बटा में 2, 2 से 1 बार, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21 बार, तो वो संख्या क्या आ गई हमारे, 21 आ गई, जो 18 से तो अधिक, उतनी अधिक है जितनी वो 24 से कम। तो 18 से तो कितनी अधिक है, ये 3 अधिक है, और 24 से कितनी कम है, ये 3 कम है, 21, ठीक है। चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन रखकर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन रखकर करोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसी संख्या को 122 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 13 हो तो संख्या क्या होगी, यानी भाग देने पर 122 का उस संख्या में भाग लगाएंगे तो भागफल तो 24 आएगा और शेषफल 13 आएगा, ठीक है। अब भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाग देने क्या कहते हैं, तो ये एक बार ये समझ लीजिए कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है, उसे हम भाजक बोलते हैं, ठीक है। और जितनी बार भाग जाता है उसे हम भागफल कहते हैं, ठीक है। और भाग देने पर जो नीचे बचता है उसे हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ संख्या में 122 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो 122 का जब भाग दे रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, हमारे भाजक है, क्या है, भाजक बराबर कितना है हमारे, 122, और इसका 122 का भाग देने पर भागफल यानी कितनी बार भाग जा रहा है, 24 बार, तो 24 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ लिखा है हमारे भागफल बराबर 24, भागफल कितना है, 24 है, ठीक है। और शेष कितना बच रहा है, भाग देने पर संख्या में 13 शेष बच रहा है, यानी शेष बोल सकते हैं, शेषफल बोल सकते हैं। तो शेषफल कितना है, 13 है, शेषफल कितना है, 13 है। भाजक
दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है, और वो संख्या हमसे पूछी है। तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उस संख्या को भाज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भाज्य। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है? भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो छोटी कक्षाओं में दूसरी तीसरी में भी सिखाया जाता है, भाग की जांच करने का सूत्र। यानी भाग हमारा सही है या नहीं है, कहीं गलत है, तो उसकी हम जांच करते हैं। ठीक है, और जांच करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी भाजक को भागफल से गुणा कर उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाता है तो हमारे वो संख्या आ जाती है जिसमें भाग दिया था। अगर वो संख्या आ जाती है इसका मतलब हमारा भाग सही है, और संख्या नहीं आती है वो तो हमारा भाग कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ये भाग जांच करने का हमने फॉर्मूला पहले ही सीखा था, बस वही है ये। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या क्या होगी? तो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल करेंगे तो वो संख्या यानी भाज्य आ जाएगा, क्योंकि चार चीजें इसमें, भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य। तो भाजक दे दिया, भागफल दे दिया, शेषफल दे दिया, हमें क्या निकालना है? भाज्य, यानी संख्या कौन सी है, यानी भाज्य कौन सा है। ठीक है, तो बोर्डमास के नियम से पहले गुणाल होगा, तो पहले तो लिख लेते हैं भाजक क्या है। तो भाजक तो है हमारे 122। ठीक है, गुणा में भागफल कितना है हमारे 24, प्लस शेषफल कितना है 13। ठीक है, अब क्या करेंगे? बोर्डमास के नियम से पहले गुणा और जोड़ में से गुणाकोल करेंगे। तो 24 को 122 से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48, 48 के 8 हासिल के 4, 24 दूनी 48, 48 में 4 जोड़े तो कितने हो गए? 52, 52 के 2 हासिल के 5, 24 एकम 24 और 24 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? 29, 24 और 5 कितने हो जाएंगे? 29। ठीक है, और प्लस अब क्या बच गया? 13, 13 को भी जोड़ना है। ठीक है, गुणा हो गया, अब जोड़ेंगे तो 3 और 8 कितने हो गए हमारे? 11, हासिल का 1 लग गया, 2 और 1 3 और 1 कितने हो गए? 4, यानी काय को जोड़ा, दाए दाए को जोड़ दिया। ठीक है, हासिल लगाए नहीं, 9 के 9 और 2 के 2, यानी 2941, यानी 2928 में 13 जोड़े तो कितने हो गए? 2941। ठीक है, तो 2941 क्या है? वो संख्या है जिसमें 122 का भाग लगाएंगे तो भागफल तो हमारे 24 आएगा और शेषफल हमारे 13 आएगा। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2941। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 2941। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक 132, भागफल 15 तथा शेष 45 हो तो वो संख्या होगी। संख्या मतलब भाज्य, संख्या मतलब भाज्य क्या होगी, यानी वो संख्या कौन सी होगी जिसमें 132 का भाग देने पर भागफल तो 15 हो और शेषफल 45 बचे। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? भाजक दिया हुआ है, भाजक बराबर है 132 और भागफल है हमारे 15, भागफल है 15 और शेषफल कितना दिया हुआ है? शेषफल दिया है 45। भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल दिया है। हमें क्या निकालना है? भाज्य। क्या निकालना है? भाज्य। भाज्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? भाजक इंटू, यानी भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है? 132 गुणा में भागफल 15 प्लस शेषफल है 45। तो बोर्डमास के नियम से पहले क्या करेंगे? गुणा। तो 132 को किससे गुणा करेंगे? 15 से। तो 15 दूनी 30, हासिल के 3, 15 थी 45, 45 से 3 कितने हो जाएंगे? 48, 48 के 8 हासिल के 4, 15 एकम 15, 15 और 4 कितने हो गए? 19। उसमें क्या जोड़ देंगे? 45 को भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो 45 जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़े तो 5, 8 और 4 12, हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 1 2, तो कितने हो गए? 2025। क्या आ गया? 2025। यानी वो संख्या क्या होगी? यानी वो संख्या 2025 होगी जिसमें 132 का भाग लगाने पर भागफल 15 आएगा और शेषफल 45 आएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 2025।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ने कि एक भाग के सवाल में भाज्य 2195 भागफल 15 तथा शेष 20 है तो भाजक क्या होगा। यानी अब भाजक निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, भाज्य बराबर है 2195। ठीक है, और भागफल कितना है हमारा, भागफल बराबर है हमारा 15 और शेषफल है हमारा, शेषफल है 20। भाज्य दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, हमसे क्या पूछा गया है, भाजक। ठीक है, तो भाजक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल, भाज्य माइनस शेषफल बटा में, भाज्य माइनस शेषफल बटा में भागफल। ठीक है, तो देखिए अब ये जो फॉर्मूला निकला है वो हमारा भाज्य निकालने से निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है 2195 माइनस शेषफल कितना है 20 बटा में भागफल कितना है 15 है। ठीक है, हल करेंगे तो पहले घटाएंगे, 2195 में से 20 घटाए तो 2175। ठीक है, यानी 5 में से 0 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 1 का 1 2, 2175 बटा में 15। ठीक है, 15 का भाग इसमें लगा देंगे। भाजकता के नियम हमने जान ही लिए, इकाई का अंक 5 है, इसका भी अंक 5 है, तो ये 5 से भी कट रहे हैं तो 5 से भी काट सकते हैं आप चाहो तो। ठीक है, अंकों का योग कर लीजिए, 5 और 1 6 होते हैं, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, इसका मतलब ये 3 से भी कट जाएगा। भाजकता के नियम हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो डायरेक्ट 3 से 5 से जा रहा है तो 15 से भी कटेगा। ठीक है, तो 15 से 15 एकम 15, कितने बच गए यहाँ 6, आगे उतारे 7, 67 हो गए। 15 का भाग 67 में कितनी बार गया, 15 चौक 60, 15 बार पीछे से ज्यादा हो जाएंगे, 15 चौक 60, कितने बच गए 7, आगे उतारे 5 तो कितने हो गए 75, तो 75 में कितनी बार 15 5 75, यानी क्या आ गया 145। तो भाजक क्या आ गया हमारा 45, यानी वो भाजक क्या था, किसका भाग देना था उस संख्या में, 145 का भाग देंगे तब क्या होगा, भागफल तो 15 आएगा और शेषफल क्या आएगा 20 आएगा। यानी इस बार भाज्य न पूछकर क्या पूछ लिया, भाजक पूछ लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा 145 आ जाएगा भाजक, यानी डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि एक भाग के सवाल में भाज्य 636 भागफल 27 तथा शेष 15 है तो भाजक क्या होगा, क्या होगा, भाजक क्या होगा निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, भाज्य दिया हुआ है, भाज्य कितना है 636 है। ठीक है, भागफल कितना है, भागफल है 27, भागफल कितना है 27। ठीक है, शेष कितना दे रखा है, शेष दिया हुआ है 15। ठीक है, तीनों चीज दी हुई है, हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। ठीक है, अभी जाना था और दोबारा जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल, भाज्य माइनस शेष बटा में भागफल। भाज्य कितना है 636 है, शेष कितना है 15 है, और बटा में भागफल कितना है 27 है। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 घटाएंगे तो 621। ठीक है, यानी 6 में से 5 गए 1 और 3 में से 1 गया 2 और 6, 621 बटा में 27। ठीक है, 27 का भाग लगाएंगे तो 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 से 81 ज्यादा हो जाएंगे, 27 दूनी 54, तो कितने बच गए यहाँ पर 8 बच गए। ठीक है, एक उतारी तो 81 हो गए, तो 27 का 81 में 3 बार, 27 तिया 81, तो कितना आ गया हमारे 23 आ गया, कितना आ गया भाजक हमारे 23 आ गया। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है संख्या दी हुई है हमें 4,80,648 को 6 से भाग देने पर भागफल होगा,
यानी इस संख्या में 6 का भाग लगाएंगे तो भागफल क्या होगा। ठीक है, तो 6 का भाग लगाना है तो 6 का भाग लगा देंगे तो हमारे पास 4,80,688। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो बटा में रखकर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 6 का भाग 4 में लगाएंगे नहीं जाएगा, 8 लेंगे चला जाएगा, तो 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में आ गए हमारे 48। ठीक है, शेषफल बच गए 0 0, आगे उतारे 0। इस तरीके से मैंने इसलिए बताया ताकि जिन बच्चों को भाग टूट का मालूम नहीं था, क्योंकि ज्यादातर परेशानी इसी में आती है, जब डेसिमल करते हैं तब ज्यादा डेफिनेटली गलत हो जाता है। ठीक है, भाग टूट की 0 लगाना हम भूल जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने इस तरीके से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आगे 0 उतार दिया, जब आगे 0 उतार देते हैं यानी आगे शेषफल बच गया, उसके बाद आगे जब हम संख्या उतारते हैं और आगे एक संख्या उतारने के बाद में यानी एक अंक उतारने के बाद अगर भाग नहीं जाता है तो भाग हमारा टूट जाता है, और भाग टूट जाता है तो भाग टूट की 0 लगाते हैं। ठीक है, भाग टूट की 0 लगाने के बाद फिर हम एक अंक उतार सकते हैं, तो अगला अंक है हमारा 6, और अगला अंक उतारने के बाद 6 में भाग जा रहा है, कितनी बार 6 एकम 6, तो एक तो भागफल में आ गया, 6 नीचे घटाएंगे तो कितना आ गया 0। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, फिर क्या काम है, अगला अंक उतारेंगे, कितना आ गया 4, और 6 में 4 का भाग नहीं जाता है, अगेन हमारा क्या हो गया, भाग टूट गया। ठीक है, यानी आगे अंक उतारने के बाद जब भाग नहीं जाता है तो भाग टूट जाता है, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ भाग टूट की 0 क्या लगानी पड़ेगी, भाग टूट की 0। फिर भाग टूट की 0 के बाद में फिर से हम क्या करेंगे, एक और अंक उतार लेंगे। अगर दोबारा उतारने के बाद भी फिर भाग नहीं जाता तो फिर भाग टूट की 0 हम लगा देंगे, फिर आगे का अंक यानी तीसरा अंक हम उतारेंगे आगे। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे आगे भाग टूट की 0 के बाद में अंक उतारा आगे तो भाग जा रहा है, 48 हो गए ना, 48 में 6 का भाग कितनी बार, 8 बार, 6 8 48। ठीक है, तो कितने बच गए हमारे 0 0। ठीक है, तो ये भाग टूट की 0 बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही बारीक वाली चीज है, क्योंकि कभी कभी होता है कि बड़े बड़े क्वेश्चन हम हल कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये जो भाग टूट की 0 लगाना अगर हम भूल जाते हैं तो जो हमारा सवाल होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है इस तरीके से, इसलिए मैंने आपको बताया है। चलो, इनमें भी कोई परेशानी होगी, लेकिन जब हम डेसिमल करते हैं तो डेसिमल में गलत हो ही जाता है। ठीक है, तो वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको अच्छे से, जैसे आपने पहली दूसरी में भाग करना सीखा था उस तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, तो भागफल क्या आ जाएगा, 80,108, क्या आ गया 80,108। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, पर्सन है 4,44,444 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। ठीक है, 11 से हम भाग लगाएंगे तो भाग लगाते हैं हम 4,44,444। ठीक है, 11 का भाग लगाते हैं तो भागफल क्या आता है, तो 11 का भाग 4 में लगाएंगे नहीं जाएगा, आगे 4 लेंगे, 44 हो गया, 44 में चला जाएगा, तो 11 चौक 44। ठीक है, घटाएंगे, शेषफल आ गया 0 0। ठीक है, आगे 4 उतारे तो आगे 4 उतारने पर हमारा भाग नहीं गया, जब आगे हम एक अंक उतार लेते हैं तब भाग नहीं जाता तो भाग हमारा टूट जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भाग टूट की 0 हम लगा देंगे। ठीक है, फिर आगे 4 दोबारा से उतारेंगे एक अंक और, तो 44 हो गए, 44 में 11 का भाग चला जाएगा, 11 चौकना 44। ठीक है, शेषफल कितने बच गए हमारे 0 0, आगे उतारे 4, आगे 4 उतारने पर हमारा भाग नहीं गया, यानी एक बार फिर अगेन हमारा भाग टूट गया, तो भाग टूट की यहाँ पर क्या लगाएंगे 0, और भाग टूट की 0 लगाने के बाद फिर हम आगे का एक और अंक उतार लेंगे। ठीक है, तो आगे अंक उतारा तो कितना हो गया 44, और 44 में 11 का भाग जा रहा है, 11 चौकना 44। ठीक है, 11 चौके 44, घटाएंगे, शेषफल आ गया 0 0, यानी हमें क्या पूछा था, भागफल पूछा था, हमें क्या पूछा था, भागफल, तो भागफल कितना आ गया हमारे 40,404, कितना आ गया 40,404, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 40,404।
4। तो साथियों, आज हमने संख्या और संख्या पद्धति से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया है। यानी संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, भाज्यता के नियम से, सम संख्याओं से लेकर विषम संख्याओं से लेकर अभाज्य संख्याओं से लेकर बड़ी संख्या, छोटी संख्या, अंकों और भी कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए, ये किसी संख्या का 3/4 का 2/7 का ये वो, यानी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो हमने संख्या सारी पढ़ ली, लगभग सारी संख्याएं हमने जान ली है और उनके साथ साथ हमने प्रश्नों को भी हल किया है। अब जो संख्या से संबंधित नहीं है, मतलब सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं संख्या से संबंधित, तो उन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो आज हमने 1, 2 या 3 टाइप के प्रश्न हमने यहाँ पर हल किए हैं, उनको समझा है कि इस प्रकार से प्रश्न आए तो उनको कैसे हल करना है। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। और भी सवाल है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रकार है, वो सारे जितने भी संख्या पद्धति संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे। तो आपको जो आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, सवाल आपको समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।